तुमसे कितनी बार मना किया, इस घर में शराब नहीं आएगी। ठीक है, मैं वापस कर दूंगा। ये थैली में क्या है? खुद ही देख लो। नया सूट? वाइन शॉप वालों पे स्कीम चल रही है, एक दारू के बोतल के साथ एक सूट फ्री। क्या? वैसे तुम एक बोतल रोज पी लेते हो? कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब तक ये ऑफर चल रहा है डेली घर पे दारू आएगी। ठीक है, पैसे ले लेना मुझसे। अमेरिका और ईरान का युद्ध जारी। इजराइल ने दिया अमेरिका का साथ। एलपीजी गैस सिलेंडर न मिलने से हुए लोग परेशान। ये अखबार वाले भी उल्टी सीधी खबर छापते रहे। मोदी जी ने किया ऐलान। अजी सुनते हो? इस अखबार में तो निकल कर मारी भी सुन लो। बोल तेरी क्या खबर है? खबर ये है कि चाय की बढ़ेगी जब सिलेंडर आ जाएगा। मतलब सिलेंडर खत्म? हाँ खत्म, और के मैं झूठ बोल रही। चल कोई नहीं, टेंशन न ले, मैं कर रहा जुगाड़। हेलो सर, मैं गैस एजेंसी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। मैं अपने खुद के घर से सुख का बात कर रहा हूँ। हाँ तो करो, किससे बात करनी है? अरे वहां कौन सा मेरी साड़ी बैठी है, उससे बात करनी है। सिलेंडर भेज दे, सिलेंडर। सिलेंडर खत्म हो गए जी, 8 दिन लगेंगे आने में। क्यों, तेरे सिलेंडर भी खिलाओगे? जो आने में 8 दिन लगेंगे। मैं सिलेंडर खुद लेकर आ रहा हूँ, मुझे गैस चाहिए। देखो सर, गैस नहीं है। फिर तू मेरे सिलेंडर पे बैठ के पा देगा आज। मुझे गैस चाहिए, हमारे बच्चे भूखे हैं। तो खाना चूल्हे पे बनवा लो। चूल्हे पे? अबे सफेद कलर की बीवी है मेरी, और चूल्हे पे बनाएगी? हमारी बीवी तो चूल्हे पे बना रही है। अबे तेरी काली होगी, वेस्ट इंडीज वाली। अबे मैं तेरे मुंह पे चाटा मारूंगा बहुत जोर से। अबे तो तू मुझे गैस देना। कहां से दे दूं? 45 दिन में मिलेगी। 45 दिन में मिलेगी? अभी तुझे 250 ग्राम जमाल भुट्टा पिलाकर तेरी गैस फील करूंगा। अभी आ रहा हूं। ये तो गैस के चक्कर में लोग पगला गए। लगता है एजेंसी छोड़ के भागना पड़ेगा। देखे सिलेंडर लेके आई हो, नहीं तो फिर देख लियो। हाँ हाँ, सिलेंडर तो लेके आऊंगा। सिलेंडर के बिना वापस मत आ जाइयो। अरे बाबा, सिलेंडर लेने के लिए भी शेरवानी पहन के गया। अरे बावड़ी पूछ, जिस दिन मेरा ब्याह था मेरे फेरों तक पहले ही हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। बुढ़ा तो मैं सिलेंडर लेने में हो लिया। जा एक बार एजेंसी पे, तुझे भी पता लग जाएगा। हाँ, थक गया भाई। इतनी लंबी लाइन? हे भगवान, इतनी लंबी लंबी लाइन। इस हिसाब से हमारा नंबर तो अगले जन्म में होगा। तो मैं आपके पास आ ही रहा हूं, फिर यहाँ रहकर करूंगा क्या? इतनी चकाचौंध? मूर्ख बालक, तुम यहाँ कैसे आ गए? भगवान जी, ऐसा ही नहीं आया, मर के आया हूं। मूर्ख बालक, तुम अभी नहीं मर सकते, जाओ वापस। भगवान जी 2 हाथ जोड़ूं, ऐसा जुल्म मत करो। यहाँ तो हर तरफ मौज ही मौज है, और गलती से ही सही आ तो मैं गया ही हूँ। बस आप मुझे मेरे कर्मों की सजा देकर फारिग करो। मूर्ख बालक, अभी वो समय नहीं आया है। नहीं भगवान जी, समय को बुला लो, मुझे फारिग करो, मैं कहीं नहीं जाने का। मूर्ख बालक, तुम समझ नहीं रहे हो। एक तो तुम्हारा समय नहीं आया है, और दूसरा हम खुद ही परेशान हैं। भगवान जी, आप भी परेशान? क्यों, हम परेशान नहीं हो सकते? यहाँ पापियों की लाइन लग जाए, हम परेशान भी नहीं हो सकते? यमराज जी, तकिया सकिया मंगवा दो। ऐसा क्यों भगवान जी? जल्दी जल्दी सजा दो, लाइन खत्म करो। भगवान जी, कई दिन से कह रहा हूँ, सिलेंडर मंगवा लो। यमराज जी, कढ़ाई में ऐसा लौटना घना बढ़िया लग रहा है। लाला, एक बार सिलेंडर आ जाने दो, तुझे 2 बार फालतू तोड़ूंगा।
देखो ये पापी कढ़ाई में लोट लोट के मजाक उड़ा रहे मेरा। चुप। अरे मूर्ख बालक, सजा कहां से दे? हमारे यहाँ की तो गैस खत्म होगी। एक भी सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिल पा रही, सजा कहां से दूं? तो भगवान जी उन्हें खोलते तेल में ही क्यों तल रहे हो? कुछ और सजा दे दो। उनसे यहाँ की लैट्रिन साफ करवाओ, झाड़ू पोछा लगवाओ, हाथी के पैर तले कुचलवाओ, कोड़े लगवाओ, छत पता फेंक दो, हाथ पैर कटवा दो, बहुत सारी सजाएं भगवान जी वे दे दो। नादान बालक, तुम कुछ नहीं जानते। वे बड़े बड़े पापी हो चुके हैं, उन्हें कई बार खोलते तेल में तला जाएगा और इसके बाद उनके आगे की सजा शुरू होगी। इतनी सारी सजाएं हैं कि तू गिनते गिनते थक जाएगा। अब चुपचाप निकल ले यहाँ, तो दिमाग खराब मत करे। भगवान जी सुनो तो। मन ने ऐसा लगा कि कोई तो यहाँ है। कौन है? कौन है यहाँ? लगता है मन ने कहीं दूर की आवाज सुन ली, मेरे कान बड़े चालू है। अरे राजू जल्दी सिलेंडर काट ला, रात हो रही, कोई नहीं यहाँ सी। नेताजी जो आपने अंदर वाले में रखवा रखे ना, उनमें तो लाया हूँ। अरे बढ़िया करा, उनमें तो एक भी सिलेंडर 10,000 तक कम नहीं बेचना। जल्दी डाल डिग्गी में। चल बैठ फटाफट गाड़ी में। ठीक है नेताजी। अच्छा नेताजी, ये सब कुछ घोटाला चल रहा है लोगों को बेवकूफ बना के। अभी करता हूँ आपका इंतजाम। मैं इंस्पेक्टर खुजलीकर पांडे अपने स्टेशन से बोल रहा हूँ। बोलो क्या प्रॉब्लम है? इंस्पेक्टर साहब, थाने तक पीछे वाली गैस एजेंसी पे गैस सिलेंडरों की जम के काला बाजारी कर रहे हैं नेताजी। रंगे हाथ पकड़ना तो उड़ के आ जाओ। खुजलीकर पांडे के इलाके में ऐसी गुस्ताखी, अब नेता नहीं बचेगा। मैं उड़ कर आ रहा हूं। ये तो ना ज्यादा ही घना टाइम हो गया, पता नहीं सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं। अरे क्यों चिंता कर रही बावड़ी, मेरा नाम ही सुक्का, वैसे हल्के में मत लियो। यू ले सिलेंडर बना जो बनाना। नेताजी जितने अब तक नोट बटोरे सबका डंगा टाइम आ गया। तारा गैस तो योगी जी के हाथे चढ़ गया। जितनी भी एलपीजी कंपनी रही सारी भरपाई बाबा का बुलडोजर तारती ही करेगा। दरोगा जी माफ कर दो, माफ कर दो। योगी बाबा क्रिमिनल को माफ नहीं करता। लाला जी सामान दे दो। हाँ बेटा चालू केले बगा। लो लाला जी ये सामान दे दो। ला बेटा दे दे। लो पकड़ो लाला जी। अरे चालू यू के लिख रहा? लाला जी पढ़ के देख। टी का मतलब चाय। दांत बाद में फाड़ी, आगे पढ़। हस्बैंड मतलब पत्ती। क्या बना? चाय पत्ती। चालू बेटा तूने तो कमाल कर दिया। बावली पूछ जल्दी दे दे, चाय चूल्हे पर दी। खत्ते में लिख लियो, खाते कमाते दे देंगे। शाबाश बेटा। क्या ये है कोई नया नाटक का पट्टा? अरे तेरी तो छुट्टी 2 बजे हो गई स्कूल की, तू 12 बजे कैसे आ गया? पापा वो हमारा मास्टर था ना सुक्का हुआ, वो मर गया इसलिए छुट्टी होगी। सुक्का मास्टर मर गया? अच्छा तो जा इन कपड़ों को बदल ले। बहुत बढ़िया मास्टर था भाई सुक्का, पर क्या कर सकते हैं, मर गए तो मर गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सुक्के मास्टर का भूत। अरे चालू के बापू भूत ना हूं मैं, साक्षात तेरे सामने मास्टर खड़ा है। हमारा लड़का तो कह रहा जी मास्टर मर गया और आज की छुट्टी होगी। मास्टर मर गया, छुट्टी होगी? जी जी मास्टर जी। तुम्हारा लड़का तो ये कह के छुट्टी लेकर आया कि मेरा बाप मर गया। मैं छुट्टी लेके जा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपको देखने के लिए आया हूँ। चल्लू चल्लू
बेटा चालू भाग लेना तो दोनों गुड्डे फिट बना देंगे। ये तो दोनों गुड्डे हाथों का पीछे पड़ गए यार। आओ आओ दामाद जी आओ, बैठो बैठो, खुश रहो खुश रहो। पापा जी आप सच में चाहते हैं मैं खुश रहूं? हाँ बेटा। तो फिर एक काम करो ना, आप अपनी बेटी को थोड़े दिन और रख लो ना, मेरी जब हिम्मत होगी मैं वापस लेने आ जाऊंगा। अरे बेटा तुम तो अपनी अपनी खुशी की सोच रहे हो, हमारी खुशी की भी सोचो, क्या दिक्कत है बताओ। पापा जी बुरा मत मानो, आपकी बेटी में ना दिमाग नाम की चीज नहीं है। अरे बेटा ये तो कोई बात नहीं हुई, तुमने तो केवल हाथ ही मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही नहीं हुई। पापा जी चाहे गलती कितनी बड़ी, आपकी लड़की अपनी गलती नहीं मानती। अरे बेटा शुक्र मनाओ, तुम्हें तो अपना मानती है, इसी बात का तो दुख है। क्या बेटा? नहीं पापा जी मैंने कह रहा था कि फेरों के टाइम पर तो इसने कहा था कि मैं आपकी सारी बात मानूंगी। लो कर लो बात, अब वो सबके सामने बहस करने थोड़े ना बैठती, फेरों के फुलो फुलो में कह दिया होगा। पापा जी अब मैं क्या कहूँ, आपकी बेटी को रोटी तक गोल बनानी नहीं आती। अरे यार रोटी गोल नहीं होगी तो क्या मुंह में फिट नहीं होगी है? मेरा मतलब है बेटा वो खानी तो तोड़ के ही है ना। आप मेरे ससुर जी नहीं हो सकते। अरे नहीं, आप बिल्कुल बदल गए हो, शादी के पहले आप ऐसे नहीं थे। अरे नहीं नहीं बेटा नहीं, क्या है कि तुम्हें अभी नया नया सदमा लगा ना, मेरा मतलब है नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। आप झूठ बोलते हो, आपने कहा था आपके बेटे का व्यवहार बिल्कुल गाय जैसा निकलेगा, अरे वो तो बिल्कुल बैल जैसी निकली। अरे उसको कुछ भी कहे तो बिल्कुल सांड जैसे मारने को तोड़ती है। मैं नहीं लेके जा रहा इसको। अरे नहीं नहीं बेटा लेके तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हारी पत्नी है ये। पत्नी पनौती है ये मेरी, मैं नहीं लेके जाऊंगा। अरे नहीं बेटा तुम्हारी अमानत है। अरे नहीं ससुर जी ये लानत है। देख बेटा जीवन का ज्ञान, सोच ले समझ ले देख ले दिखा ले, रो ले सुबह ले चीख ले चिल्ला ले, ये कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उसके पास लाइसेंस है और तुझे जिंदगी भर झेलना ही पड़ेगा। बचपन में हमसे एक सवाल पूछा जाता है बड़े होके क्या बनोगे, और उसी पॉइंट पे डिसाइड हो जाता है कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम होगी। उस टाइम हम हीरो बनने के लिए बोले थे कि मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगी। ये सब करके आप खुद के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। जब मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, मैंने बोला मैं तो चाट बेचूंगा। समझ रहे हो, अब प्रेशर मेरे माँ बाप के ऊपर है। अब उनको मेहनत करनी कि मैं चाट न बेचूं। पूरा कंट्रोल में रखा है मैंने, पूरा कंट्रोल में रखा है। स्लाइटेस्ट डिस्कंफर्ट में मैं आलू उबालने लगता हूँ। तुरंत टिक्की बना दूंगा, तुरंत टिक्की बना दूंगा मैं। मिल गया दिखा सिलेंडर। हाँ भाई सवेरा का लग रहा लाइन में, इब्जा का मिला सिलेंडर। चलो कोई नहीं भाई एहसान है तेरा, रख दे से घर चला जा। क्यों भाई आपको क्यों कह रहा है दिखानी पड़ेगी। ठीक कह रहा छोटे, अरे रख दे चला जा। क्यों रखूं? यू देख देख देख। अजी देखो ऐसा तो करो ना, मेरी बात सुनो, मेरे पता चाहे मेरा फोन ले लो। बे चोर नहीं है हम जो फोन फान लुटाने, और तेरे जैसा आईफोन दुनिया पे किसी पे भी लूट लूंगा। जी मेरी घरवाली मारेगी पकड़ के मुझे, मारा कई दिन हो गए खाना नहीं बना, घरवाली का प्रेशर मार पे भाई, हमें भी रोटी नहीं मिल रही। अजी कुछ और ले लो, पैसे ले लो मेरे पे। अरे ना ना भाई किसे दिखा रहा पैसे की दोस्त, देर तक ज्यादा लूट रखा पैसा। पैसा नहीं चाहिए, हम इज्जतदार चोर हैं, हमें जिस चीज की जरूरत हो हम वही लुटे। कुछ और ले लो मेरे तो मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन सिलेंडर ना लो। एक गोली खर्च करवा के मरना का दिखे। चल जा जंगल में जा, लकड़ियां चुक ला, लकड़ियों में पहिए रोटी। अल्लाह भाई होगा सिलेंडर का जुगाड़, अब रोटी खा जागे। चल रहा सुक्के ठा सिलेंडर।
अरे मेरी छम्मो इतना दुख मान रही, इधर देख मैं कर ला सिलेंडर का जुगाड़। चल खड़ी हो जल्दी, अब घोटला हलवा सलवा। भाई बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है यार, तुझे क्या बताऊं यार। बे 1 रुपया नहीं है जेब में, 1 रुपया भी। बे क्या हो गया भाई, चाय के पैसे आएंगे यार रखने से। हाँ बे जहर खाने को पैसे नहीं है यार। बे क्या हो गया तुझे, हैंगे चाय के पैसे रखना यार। भैया खाओ माँ कसम, हैंगे चाय के पैसे तो लेकर आया हूँ मैं। गजब बेइज्जती। क्या घूर क्या रहा है, हैंगे रुक जाएगा। फंस गया भाई मैं। ले ये ले साले, चाय यहीं रख दे। बहुत परेशान थे। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, कोई तो भगवान के नाम पे 10-5 रुपए दे बाबा। भाई साहब भगवान के नाम पे कुछ दे दो। दे मुझे। नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। पैसे दे मुझे। नहीं देगा, दे। कुछ तो रहने दो, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बेचारे गरीब के साथ ऐसा करते हुए। मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो करूँ उसके साथ। तू कौन है बे? भैया जी आप जाइए। अरे कब तक अपनी आवाज दबाते रहोगे? मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुमने इस बेचारे को अपाहिज कर दिया ताकि तुम इससे एक काम करवा सको। हाँ मैंने ही इसे अपाहिज बनाया, बोल क्या कर लेगा बोल। रहने दीजिए भैया जी, मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है, भगवान जो चाहता है वही होता है। तुम लोग क्या सोचते हो ये 10-20 रुपए तुम इसकी मदद के लिए देते हो? नहीं, इसके पीछे तुम्हारा स्वार्थ कि तुम पुण्य कर रहे हो। इसके बदले में तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा या अगले जन्म में तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। जिस लिए भी करते हैं किसी का बुरा तो नहीं करते, और तुम जो कर रहे हो उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, इस जन्म में या अगले जन्म में। मतलब तुम मानते हो कि गलत कर्मों की सजा को अगले जन्म में भुगतना पड़ता है? हाँ, तो जब मैं इसे इसके पिछले जन्मों के पापों की सजा दे रहा हूँ तो तू क्यों बीच में भगवान जी कहते हो? भगवान जी देख, तू तेरी भी अगले जन्म की बिल्डिंग कैसे करता हूँ, देख तू। माँ कसम अगली बार से किसी गरीब की मदद नहीं करता भगवान जी, पापियों की मदद करता है आप, देख तू। ये भगवान क्या जुल्म है। ये तेरी अगले जन्म की करती मैंने बिल्डिंग सेट। अब तू क्या बेटे, अब तू नहीं बचेगा, तेरी बिल्डिंग हो चुकी है साथ अगले जन्म की। तो मॉर्निंग बच्चों आज हम मैथ पढ़ेंगे। ओके सर। शुरू करते हैं। जी सर। बताओ बच्चों, 2 + 8 + 9 + कितना हो? मैं कम इन सर। वाणी वापस लेट क्यों हो आज? सर ट्रैफिक था। तो क्या ये मेरी गलती है? मैंने आपको ब्लेम किया। साइलेंट। आजकल की लड़कियों की जबान तो देखो, कैची से भी तेज चलती है। शिट। ऑल राइट बच्चों, बताओ 2 + 8 + 9 + कितना होगा? 10। वाणी स्टैंड अप और प्रूव करके दिखाओ 2 + 8 + 9 10 कैसे होगा। और अगर प्रूफ ना कर पाए तो कल से इस क्लास में दिखाई मत देना। और अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो आप इस क्लास में दिखना मत। साइलेंट। 2 को हम लिख सकते हैं TWO, 8 को हम लिख सकते हैं EIGHT, 9 को हम लिख सकते हैं NINE = 10। अब 2 में से ले लेंगे हम T, 8 का ले लेंगे E, 9 का ले लेंगे N = 10। 10 = 10। Hence proved। ठीक है सर। भैया तुम मानो या न मानो, पर जब से हिंदी फिल्मों में अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर जैसे विलन आने बंद हो गए ना, औरतों में से मर्दों का खौफ खत्म हो गया। पहले नाम से ही कांप जाग रही। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आज रक्षाबंधन है, तो सारी लड़कियां लड़कों को राखी बांधेगी। पर सर आज कुछ नहीं, आज राखी बंधवानी पड़ेगी। क्या बात करते हैं यार? बेटा तुम लकी हो
कि तुमको बहनें मिली है, वरना मेरी तो कोई बहन ही नहीं है कोई। सोच बेटा सोच। सर मैं आई गो टू टॉयलेट। क्यों नहीं, आ जाओ। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मैम मैं कम इन? आइए सर। कम इन। मैम आप यहाँ बैठी हो और सर वहाँ पर उदास बैठे हैं, क्यों? मैम आपको तो पता ही है सर की कोई बहन नहीं है और सर को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। कोई बात नहीं, मैं बांध देती हूँ उनको राखी। हाँ मैम, फिर तो सर बहुत खुश हो जाएंगे। चलो। सर दिया मैम, आप यहाँ पे कैसे? मेरे को चेतन ने सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है इसने? यही कि आपकी कोई बहन नहीं है और आप रक्षाबंधन पे उदास हो जाते हो। हाथ इधर लाओ, मैं राखी आपको बांध। राशि से कुछ नहीं होता साहब। कन्या राशि वाले भी बिना कन्या के घूम रहे हैं। कुंभ राशि वाले महाकुंभ नहीं जा पा रहे। शेर राशि वालों को कुत्ते दौड़ा रहे हैं। तुला राशि वालों का वजन नहीं बढ़ रहा। मेष राशि वालों की जिंदगी में कलेश ही खत्म नहीं हो रहा। स्कॉर्पियन राशि वाले स्कॉर्पियन ही ले पा रहे। कर्क राशि वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। धन राशि वालों की जिंदगी में धन ही नहीं है। तारस राशि वालों के घर में ऐरिश ही नहीं है। मिथुन मतलब जेमिनी राशि वाले, इनको अपना जुड़वा ही नहीं मिल रहा है। ये अपना जुड़वा ढूंढने में परेशान है। मीन मतलब पाइसिस राशि वाले, इन्हें आज तक कुछ पाया ही नहीं है। मकर राशि वाले तो आज तक यही समझ नहीं पाए कि वो बकरी की कैटेगरी में आते हैं या मछली की। सर जी, सर जी, सर जी। अरे क्या है यार, तुम सरजी लगाए हो। यहाँ कोई चैन से बैठने भी नहीं देता। सर वो कह रहे थे कि कॉपी चेक कर दीजिए। अभी कुछ लिखाया पढ़ाया गया है नहीं। ये क्या कॉपी चेक कर दीजिए? अरे सर वो पिछले साल की कॉपी थी, पिछले साल चेक नहीं करा पाए थे। मम्मी देखी तो बोली जाके चेक करा के लाओ, ऐसे फालतू में कोई फीस थोड़ा ही देते हम। पिछले साल की कॉपी मतलब हम पिछले साल की कॉपी चेक करेंगे? हाँ सर चेक कर दीजिए, नहीं तो मम्मी घर पर मारेंगी। हे महाराज प्रभु विधाता, मतलब पिछले साल की कॉपी अब हम चेक करें? जी सर। चुपचाप बैठ जा, वरना कान के नीचे से घुमा के मारेंगे कि धरती चाटता फिरेगा। सोर कहीं का। अरे मिश्रा जी क्यों भड़क रहे हो इन बच्चों पर? अरे भड़के नहीं तो क्या करे, तुम ही बताओ। मतलब इतनी हद है कि यहाँ पर लोग पिछले साल की कॉपी चेक कराने आते हैं। ये सर हमको मत कहना, हम नहीं आते पिछले साल की कॉपी चेक कराने। हाँ हम तुमको नहीं कह रहे हैं। हाँ तो फिर सबको क्यों बोल रहे हो? अरे माफ कर दो प्रभु, गलती हो गई। हाँ ठीक है, बच गए, वरना तुम्हारे ऐसा बस्ता फेंक कर मारते कि मुंह टेढ़ा कर देते तुम्हारा। देख रहे हो गुप्ता जी कैसे कैसे दानव भरे हुए क्लास में, इन्हें ना किसी के साथ। अरे छोड़िए, जाने दीजिए, बच्चे हैं। बच्चे ऐसा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये बच्चे हैं, बच्चे हैं ये। हाँ हमको तो बच्चे ही लग रहे हैं। अच्छा तुम सब में से कौन कौन अपने आप को बच्चा मानता है? देखा, इनमें से कोई भी अपने आप को बच्चा नहीं मानता। अरे अच्छा चलो ठीक है, लेकिन शांति बनाओ, शांति बनाओ। क्या शांति बनाओ, शांति बनाओ? अभी हमारी बीवी ने घर पर खाना बनवाया है, तुम कह रहे हो शांति बनाओ, शांति बनाओ। ये काम रह गया है हमें। मतलब मिश्रा जी आप घर पे खाना भी बनाते हैं? हाँ बनाते हैं, और क्या करें बताओ, जब खाली टाइम मिलता है तो बना लेते हैं।
अरे मतलब कह रहे थे कि हमको भी एक हलवाई की जरूरत थी तो क्या तो नहीं आगे बताओ और क्या तो आप ही बन जाते हमारे घर के हलवाई तो अरे सुनती हो क्या? आपने मुझे बुलाया? तुम मुझे रात नींद में गालियां क्यों दे रही थी? ये तुम्हारा वहम है। क्या वहम है? यही कि मैं नींद में थी। हे भगवान, मेरे हस्बैंड को दौलत दो, तरक्की दो, कामयाबी दो, गाड़ी दो, बंगला दो, सब कुछ उनको दो। वाह भाई क्या संस्कार है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बाकी उनसे निकलवाना मेरा काम। अरे आप कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। तो चलो नाश्ता कर लो। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा था कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? पैसे। पैसों को रखो साइड में और फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए। साइड में रखे हुए पैसे। देखिए अलग अलग स्टाइल का रो रहे हो। रो ले, तेरे रोने से सब कुछ हो जाएगा। इतना सा तुझे नहीं है, स्कूल क्यों जाता है? क्योंकि मैम बुलाती है। पागल, मैं पूछ रही हूँ स्कूल में करने क्या जाता है? मैम को देखने। ये भगवान, मैम को क्यों देखता है? क्योंकि मैम बोलती है बच्चा मेरी तरफ देखो। दिमाग खराब हो रहा, मुझे तो ये बता पढ़ाई क्यों करता है? क्योंकि मैम बोलती है पढ़ाई करो। तो पढ़ाई मैम के लिए कर रहा है। मैम पढ़ाई करने के लिए बोलती है। हम तुम्हारी इतनी फीस क्यों भर रहे हैं? क्योंकि मैम फीस मांगती है। नालायक, एक किताब ले और मैम के घर ही निकल जाओ। पहले मैम के घर में रहने की फीस तो दे दो। क्या बात कर रहा है? मत रो, मत रो। भागो रे भागो, गली में है एक पागल कर रागो। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग सर। ये कौन है अंग्रेज की औलाद? हिंदी क्लास में इंग्लिश में बात करता है। अपने आपको ज्यादा स्मार्ट समझता है तू? समझने की जरूरत नहीं है सर, मैं हूँ। अच्छा, इंग्लिश इतनी पसंद है तुझे? चल कुछ शब्दों की इंग्लिश पूछता हूँ, अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो इस बार तो हिंदी पेपर में फेल है तू। और अगर सारे सही जवाब दिए तो बिना पेपर दिए फुल मार्क्स। समोसे की इंग्लिश: रिजोल, कचौड़ी, पाए, पानीपुरी, वाटर बॉल्स, पापड़, पॉपडम, जलेबी, जलेबी बेबी, फनल केक, पोहा, फ्लैटेंड राइस, पुलाव, पिलाव, खीर, राइस पुडिंग, खिचड़ी, हॉच पॉच, गुलाब जामुन। ये फंस गया यहाँ पे। रोज वाटर बेरी। चलता हूँ, वैसे भी फुल मार्क्स तो आ ही गए। आज सारी दुनिया के देश एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं लड़ाई करने के लिए। अमेरिका ईरान को ढूंढ रहा है लड़ने के लिए, इजराइल भी ईरान को ढूंढ रहा है लड़ने के लिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों को ढूंढ रहा है लड़ने के लिए। रशिया कह रहा है ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, कोई लड़ने आने वाला ही नहीं है। चाइना नया दुश्मन ढूंढ रहा है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान को लड़ने के लिए ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है लड़ने के लिए बम चाहिए होते हैं, मैं क्या गिल्ली डंडे से लड़ूंगा। अमेरिका स्पेन को ढूंढ रहा है लड़ने के लिए, स्पेन भी अमेरिका को ढूंढ रहा है लड़ने के लिए। और नॉर्थ कोरिया ढूंढ रहा है कोई आकर लड़ तो लो। एक अकेला भारत देश ऐसा है जो कोई दुश्मन नहीं ढूंढ रहा, क्योंकि भारत एलपीजी सिलेंडर ढूंढ रहा है। अरे भाई सिलेंडर दे जाओ, पनीर टिक्के का प्रोग्राम था शनिवार को। पनीर आ गया, टिक्का आ गया, उसको भूनना कहाँ है, धूप में जाके थोड़ा भुनेगा। अरे लड़ो मरो तुम तीनों कंट्री कुछ भी करो, हमारा तो सिलेंडर टाइम पे पहुंचा दो। यहाँ सिलेंडर को इतने लोग ढूंढ रहे हैं, तेल की शॉर्टेज तुमने करा दी। और जब तुम्हें पता था तेल की शॉर्टेज हो जाएगी तो रिफाइनरी पे बम फेंकने को किसने कहा था?
अंदर आ जाऊं मास्टर जी? आओ, ये टाइम है स्कूल में आने का। सर जी गुड मॉर्निंग। ये भी 10 बजे तेरी गुड मॉर्निंग हो रही है। आजा, हाथ आ क्या करे? आई 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 आई। मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। आई मम्मी पीट दिया पीट दिया पीट दिया। मत मारो सर जी, तुम्हें प्रिंसिपल की कसम। छोड़ दो सर जी, तुम्हें मैडम की कसम। सर कम इन, इधर आओ। जी सर आ गए, बैठ जाए जाके। ऐसी भी क्या जल्दी है, रुको अभी। हाथ आगे करो। मैंने कहा हाथ आगे कर। सर छोड़ दो सर। छोड़ दूं? मार दिया मार तेरी मम्मी, मार दिया मेरा। आई मर गया। मम्मी चश्मू टीचर ने पीट दिया। मम्मी थारे लाल को पीट पीट के कर दिया लाल बला। सर जी लो कान पकड़ लिए, छोड़ दो। सर जी अपने सारे घर का गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हो। गलती होगी सर जी। मैं जाऊं सर? जाओ। पढ़ाई कर। हाँ हाँ कर तो रहा हूँ। अजी सुनते हो, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया है। मम्मी मैं दुकान से रिचार्ज करा के लाता हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा? अरे बिट्टू सुन तो। भाग गया? आज घर आने दे इसको, मैं इसके हाथ पैर तोड़ूंगा। अंकल रिचार्ज कर दो। बेटा कितने का करना है? अंकल 1 रुपए का। बस 1 रुपए का? 1 रुपए का कोई रिचार्ज नहीं होता है। अच्छा हाँ, अरे कर दो ना अंकल। बोला ना नहीं होता, समझ नहीं आता। चल निकल यहाँ से, पागल कहीं का। अंकल 1 दूध और 1 दही दे देना। ये तुझे दूध और दही की दुकान नजर आ रही है? चल निकल यहाँ से। अरे सुन ले तू। अरे कर लो तू, बहुत दिन बाद दिख रही है। कहाँ थी अब तक? दोनों बाहर निकलो निकलो। बहुत दिन से तुम्हें कुछ कहना चाहता था। हाँ बोल। आई लव यू। नहीं नहीं बिट्टू नहीं, मैं पहले ही किसी की हो चुकी हूँ। अच्छा, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं इस दुकान को कब्रिस्तान बना दूंगा और मैं यहीं दफन हो जाऊंगा। कल्लो मैं यहीं दफन हो जाऊंगा। क्या बक रहा है? तुम दोनों बाहर निकलो, बाहर निकलो। कल्लो तू मेरी है, सिर्फ मेरी है। वाह भाई वाह। हाँ हाँ मैं तेरी हूँ। कल्लो मेरी है। अंकल इसी नाम पर 1 किलो मिठाई तोल दो। अरे ये मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है ये। चल बाहर निकलो तुम दोनों यहाँ से। अब मैं जा रही हूँ। ठीक है कल्लो, आज रात को मुझे फोन करना। अच्छा, मेरे पास फोन ही नहीं है। मैं दिलाऊंगा तुझे नया मोबाइल। अंकल अपनी दुकान से इसको एक मोबाइल दे दो। ला पैसे दे। अंकल पैसे तो मुंह माया है। तेरे बाप की दुकान है, बाप पर मत जाना वरना क्या। अरे वरना क्या 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 पैसे दे दूंगा। मोबाइल कितने का है? कितने तक का चाहिए? सबसे महंगे वाला कितने का है? सबसे महंगे वाला 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए का। बस 1 लाख रुपए का? लगता है बहुत पैसे वाला है। साहब खड़े क्यों हो, इधर कुर्सी पे बैठिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। देखा काजल, मार्केट में मेरी कितनी इज्जत है। हाँ इज्जत तो है। तो 1 लाख रुपए वाला मोबाइल दे दूं? हाँ इतनी जल्दी क्या है। अच्छा सबसे सस्ते वाला कितने का है? सबसे सस्ता 5,000 रुपए का है। 5,000? इतना महंगा? अच्छा एक काम करो 10 रुपए का लगा लो। मैं बहुत गरीब हूँ। अच्छा गरीब है तो मैं क्या करूँ? 5,000 रुपए दे और मोबाइल ले जा। तो उधार लिख लेना, मैं कल दे दूंगा। वाह बेटा। चल काजल के बाप की कसम, मैं कल दे दूंगा। कल निकल बाहर निकल चल। मेरी जान के पास मोबाइल नहीं है, इसे मोबाइल दे दो प्लीज प्लीज प्लीज। अरे दे दो ना अंकल। निकल बाहर निकल। मैं जा रही हूँ, करा देना मेरी जान के सामने मेरी बेइज्जती। तेरे पास पैसे नहीं है तो रहने दे। जान पैसे की कोई कमी नहीं है। तू एक बार बोल दे मैं तुझे हवाई जहाज दिला दूंगा। ये मोबाइल क्या चीज है?
अंकल मोबाइल दे दो अंकल, अंकल मोबाइल दे दो, दे दो अंकल मोबाइल दे दो, मैं कल पैसे दे दूंगा अंकल, अंकल दे दो अंकल। अंकल दे दो ना अंकल, एक तो मोबाइल मांग रहे हो अंकल, दे दो ना अंकल। अच्छा ठीक है, रो मत, मैं तुम्हें मोबाइल दे दूंगा तो तुम कल मेरी दुकान पर आओगे, इस बात की क्या गारंटी है? काजल के बाप की कसम आऊंगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप मेरे घर आ जाना और पैसे ले जाना। हाँ ये ठीक है, अगर तू कल मेरी दुकान पर नहीं आया तो मैं तेरे घर आकर पैसे ले लूंगा। अच्छा तू ये बता, तू रहता कहाँ है? मम्मी पापा के साथ। तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मेरे साथ। अबे तो तुम सब कहाँ रहते हो? घर में। अबे तो तेरा घर कहाँ है? कल्लो के घर के बराबर में। कल्लो? कौन कल्लो? ये मेरी जान कल्लो। हाँ तो बता, तेरी जान कल्लो का घर कहाँ है? मेरे घर के पास। तो फिर तुम दोनों का घर कहाँ है? जमीन में। किसकी जमीन? मेरे बाप की जमीन में। अरे मेरे बाप ये बता दे जमीन कहाँ है? काजल के घर के बगल में। निकल निकल बाहर, निकल निकल यहाँ से। अबे चला जा कमीने, मैं पागल हो जाऊंगा। बेटा प्यार से पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ रहते हो ये बता दो। तुम्हारा घर कहाँ है? काजल के घर के बराबर में। मेरे बाप, तेरी काजल का घर कहाँ है? मेरे घर के बगल में। अंकल अंकल, ये ले मेरी जान कर लो मोबाइल। अंकल पैसे लेने मेरे घर जरूर आना अंकल। चल कर लो, भाग लिया फटाफट। गोल गोल टोपा में अच्छे लगे जीजा जी, लाल लाल टोपा में अच्छे लगे जीजा जी, दीदी गई मायके अकेले रह गए जीजा जी, पड़ रही ठंड सुखड़ गए जीजा जी, गोल गोल टोपा में अच्छे लगे जीजा जी, लाल लाल टोपा में अच्छे लगे जीजा जी, दीदी गई कपड़े सुखाने संगे गए जीजा जी, टूट गई रस्सी लटक गई जीजा जी, गोल गोल टोपा में अच्छे लगे जीजा जी, लाल लाल टोपा में अच्छे लगे जीजा जी, दीदी गई पोछा लगाने संग गए जीजा जी, लग गया पोछा फिसल गए जीजा जी, गोल गोल टोपे में अच्छे लगे जीजा जी, लाल लाल टोपा में अच्छे लगे जीजा जी, दीदी गई कपड़े धोने संग गए जीजा जी, धुलने थे कपड़े और धुल गए जीजा जी, गोल गोल टोपा में अच्छे लगे जीजा जी, लाल लाल टोपा में अच्छे लगे जीजा जी, दीदी गई चाय बनाने संग गए जीजा जी, कुटनी थी अदरक और कुट गए जीजा जी, गोल गोल टोपा में अच्छे लगे जीजा जी, लाल लाल टोपा में अच्छे लगे जीजा जी, दीदी बाजार में और संग गए जीजा जी, सामान खरीदा इतना कि लुट गए जीजा जी, गोल गोल टोपा में अच्छे लगे जीजा जी, लाल लाल टोपा में अच्छे लगे जीजा जी। हमारी सिंगिंग कैसे लगी जीजा जी? यह सिंगिंग थी, तुमने तो सारी पोल पट्टी खोल दी। जीजा चोटी काट दी। तू ही ले मजे, हम तो चले। लास्ट तो सुनते जाओ। ये कॉमेडी सॉन्ग था जो मैंने गाया जीजा जी, इतना सब मैंने क्यों गाया, नहीं छूट गई मैंने जीजा जी। अब जिसे मेरी वीडियो अच्छी लगेगी वे सब मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। पायल की झनकार रस्ते रस्ते, नया साल मुबारक हो साली जी, हंसते हंसते। नया साल हम कुछ इस तरह मनाएंगे, ये वादा रहा जीजू, आपको झोली भर भर सताएंगे। चटकनी चप्पल मटकनी चाल, मेरी साली के फैशन ने कर दिया कमाल। डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में केक, मेरे जीजा लाखों में एक। दिन को रात से पहले, चांद को सितारों से पहले, दिल को धड़कन से पहले, नया साल मुबारक हो साली जी, आपको सबसे पहले। चूहा निकला बिल से और हैप्पी न्यू ईयर जीजू दिल से। लोटा के ऊपर लोटा, लोटा के ऊपर थाली, नया साल मुबारक हो मेरी प्यारी सी साली।
रोड पर पड़ा पिज्जा और नया साल मुबारक हो मेरे प्यारे से जिज्जा। किसी को फूल मुबारक, किसी को हार मुबारक, मेरे प्यारे से जिज्जा को नया साल मुबारक। चांद को चांदनी मुबारक, फूलों को खुशबू मुबारक। हमारी तरफ से जीजा जी आपको नया साल मुबारक। कोयला निकलता है खान से, साली जी हैप्पी न्यू ईयर दिल और जान से। बेटा मछली को इंग्लिश में कहते हैं फिश और नया साल जीजा जी हम आपको करते हैं विश। डब्बे पे डब्बा, डब्बे में केक, मेरे जीजा लाखों में एक। जीजा जी ऊपर से गिरा बम, 2025 खत्म। जीजा जी नीचे से निकला आलू, हो गया 2026 चालू। हरे हरे बाग में तोते सो रहे हैं, रुकने को बहुत दिल कर रहा है जीजू, लेकिन क्या करे पेपर हो रहे हैं। अच्छा जीजू हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। देख चिंटू पपलू, गोली से मेरी बात हो गई है, कल हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। क्यों, ठीक कहा ना गोली? हाँ भाई ठीक कहा, हम कल जरूर घूमने जाएंगे। हाँ भाई ये तो तुमने बढ़िया कर दिया, मौज कर दी। तो ठीक है, कल सब लोग 100 रुपए लेकर आएंगे पिकनिक के लिए। ठीक है भाई मैं तो ले आऊंगा। मैं भी लेकर आऊंगा। जियो मेरे लाल। अरे तुझे क्या होया चिंटू, तू तो बोल ही नहीं रहा। यार मेरी मम्मी नहीं देगी 100 रुपए, तेरा यही हमेशा का ड्रामा। अरे क्या करूँ यार। हाँ चल ठीक है, तो 90 ले आइयो। 90? हाँ 90। नबी नहीं ला पाएगा तू। तो फिर ठीक है, तू रहने दियो, हम तीनों चले जाएंगे। तो फिर ठीक है, तू रहने दियो, हम तीनों चले जाएंगे। कमीनो, मुझे परेशान करते हो, शर्म नहीं आती? बच्चे का दिल तोड़ रहे हो। जैसा करना तो सोच लियो। हाँ भाई कर ले जुगाड़। देख चिंटू, तुझे जो फील्डिंग बिठानी है बिठा ले, हम तेरा इंतजार नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे। मेरे पीछे पीछे मत आ तू, मुझको पागल मत कर। अरे मम्मी दे दो ना, 100 रुपए की ही तो बात है। 100 रुपए? 100 रुपए में हमारे जमाने में 2 जोड़ी कपड़े आ जाते थे। आते होंगे मम्मी, लेकिन अब खाली 40 चॉकलेट आती है। 40 चॉकलेट? चॉकलेट खाना तेरे को? आजा दिलाती हूँ बगल वाली दुकान से। अरे नहीं मम्मी, दे दो ना पैसे। देख पैसे तो नहीं दूंगी मैं, जा अपने पापा से मांगना। पापा से? मम्मी पापा नहीं देंगे। वो तू जान। लो भाई, सुक्के की फाइल का काम पूरा हो गया, अब मैं डमरू की फाइल पूरी करूँ। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। जल्दी बोल, दिमाग खराब मत कर। पापा वो 100 रुपए चाहिए थे। नहीं इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं, मत दो। सोनी है, 50 चाहिए तो बोल। 50 चाहिए तो बोल। नहीं हो गया, रहने दो। तो फिर ठीक है, तू रहने दियो, हम तीनों चले जाएंगे। अच्छा सुन। हाँ पापा। एक 100 रुपए का फटा नोट है मेरे पास, चलाएगा तो चला लेना। तो सारा सही लग रहा है मुझे। ठीक है ठीक। हाँ छोटू बोलो। ये हाथ बिना सर में दर्द कर देता है। अरे बोलो भाई छोटू बोलो। भैया एक 10 वाला डेयरी मिल्क दे देना। अरे रामू छोटू को जरा 10 वाले डेयरी मिल्क देना रे। हाँ तो बच्चों ध्यान से सुनो। जी सर। कल 26 जनवरी है। जी सर। सभी बच्चे सुबह 7 बजे मुझे ग्राउंड में चाहिए, ताकि हम 26 जनवरी के प्रोग्राम को हर्ष और उल्लास के साथ मना सके। सर जी, हर्ष और उल्लास के साथ कब तक मनाते रहोगे? कभी हमारे साथ भी मना लो। अब हद होगी जी। हम पिछले कई साल से देखते आ रहे, सारे प्रोग्राम की तैयारी तो हम सब करते फिरे,
और सारा का सारा क्रेडिट ले जाओगे हर्ष और उल्लास। देखो सर जी, अब ऐसा नहीं चलेगा। शाबाश बेटा। हमारे नाम लो, किसी का भी नाम लो। सूंडा है, तिलका है, टिन्नू है, अल्लू है, चुन्नी है, लिल्लू है, सुक्का है और मैं भी हूँ। और अब हमने कह दिया तो कह दिया। बेटा हर्ष और उल्लास का मतलब है प्रसन्नता और उमंग, तो हम प्रसन्नता और उमंग के साथ मनाएंगे। सर जी, हम प्रसन्नता और उमंग के साथ ही क्यों मनावे? वैसे भी प्रसन्नता के पैर तो कबर में लटक रहे, पता नहीं कब निकल ले। और रही वह उमंग, चूने चूने से 3 बालक है उसके। वाह बेटा। अब हम यहाँ काम करेंगे या उसके बालों को खिलावेंगे? हम ना मनाते उनके साथ भी। बेटा चालू, घना चालू मत बने। यहाँ बालकों में अफरा तफरी मचवाओगा के? सर जी, चालू ठीक कह रहा है, हम किसी के साथ नहीं मनाने के। बेटे सुंडे ठीक है, हम गणतंत्र दिवस खुशी के साथ मनाओगे। कर देना सर फिर वही वाली बात, घूम फिर का आपको आना वहीं पे है। अब खुशी मैडम को क्यों बीच में घुसेड़ रहे हो? ठीक है, हम सारे आपस में गणतंत्र दिवस मनाएंगे। सारे बच्चे ग्राउंड में टाइम से आ जाइए। यस सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देश के अमर शहीदों की जय। देश के अमर शहीदों की जय। मम्मी आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी है तो क्या तिरंगा मेरे सिर पे काट देगा? अरे मम्मी आज के दिन संविधान बना था। सीमी का धान बना था। देखिए उल्टी सीधी बात मत करे, मेरा पहले ही दिमाग खराब है ना, तो तेरे सिर पे मुक्का मार दूंगी। अरे मम्मी संविधान, सीमी का धान नहीं, धान में तो चावल लिख रहे। मम्मी मैं पढ़ने वाली किताब की बात कर रहा था। तू जाके पढ़ना, यहाँ खड़ा होकर क्यों चोट लड़ा रहा? मम्मी आज स्कूल में पढ़ाई ना होने की। और क्या होगा? प्रोग्राम होगा, झंडा फहराएंगे, लड्डू बटेंगे। मेरा टिफिन दे दो लड्डू लाने। तू अकेला ही ना घर में, हम भी खा लेंगे। ले पकड़ हट जा। अरे सुंडल भिगोना क्यों लेकर आया? इसमें लड्डू लाने भाई। तो ये बैग तो घर धर दे, पढ़ाई थोड़ा हो गया आज। अरे मैं भी इस बैग में लड्डू लाने। ठीक है चल, उस पप्पन को तो उठा ले। चल। देख रहे राड़ू, सूरज कद का लिखड़ गया, इसकी आंखें भी नहीं खुली। अरे सुंडे ही रात के 12-12 बजे तक रील देखे। मार दो थप्पड़। अरे मार दे, बिना पीटे थोड़े उठेगा ये। किसने मारा मेरे? अरे भाई मारा ना, जगाया। अरे बावली पूछ, इतना बढ़िया सपना देखने लग रहा था। मैं और मेरी पारो हाथ में हाथ पकड़ के घूम रहे थे। मैं बस बोलने ही वाला था। क्या? अरे यही कि आज 26 जनवरी है। बावली पूछ, तुम्हें हर जगह टांग फंसाने की आदत है। अरे तू सारी बात छोड़, स्कूल चल। मैं ना जा रहा, छुट्टी है। अरे तेरी पारो वहाँ तेरा इंतजार करेगी। आ रही भाभी? हाँ तभी तो कह रहे हैं जल्दी चल। चलो भाई जल्दी चलो। भारत माता की, भारत माता की, देश के अमर शहीदों की, अपने अपने मम्मी पापा की इंकलाब जिंदाबाद। हाँ तो बच्चों, आप सभी को पता ही होगा कि आज क्या है। मैडम जी मैं बताऊं? शाबाश बेटा चालू। बताओ। बूंदी के लड्डू दिवस। वाह बेटा चालू, खाने पीने के अलावा पढ़ाई पे भी ध्यान दे लिया होता तो 4 साल तक एक ही क्लास में ना पढ़ा रहा था। हाँ तो बच्चों, और कौन बताएगा? चल ना सुने, तू बता। जी सर जी, भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिन इसलिए खास है क्योंकि इस दिन 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में श्री प्रेम बिहारी नारायण राजंदा ने लिखा था। यह ऐतिहासिक दस्तावेज इटैलिक शैली में लिखित है और जिसे तैयार करने में 6 महीने लगे थे। बहुत ही अच्छी। सब बात सुने। अब कौन आएगा स्टेज पे? चल रहा हूँ जुल्फी, तू भी कुछ सुना दे। भगत सिंह,
अमर रहे चंद्रशेखर आजाद, अमर रहे सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद, अमर रहे, अमर रहे। बहुत अच्छे। आगे पारो तो भी कुछ सुना दे। मैडम जी मैं देशभक्ति गीत सुना दूं? हाँ सुना दे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर फैलाए सुबह का फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोल भारत माता की। शाबाश बेटा पारो। अब किसका नंबर है? मैडम जी अब तो राष्ट्रगान कर लो, बहुत देर होगी, पेट में चूहे कूद रहे। हाँ तेरा तो लग रही होगी ना लड्डू की आग। हाँ जी सर जी फहरा दो। ठीक है सर जी राष्ट्रगान कर लेते हैं। सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए। जरा सुंडे ऑफिस में तो लड्डू लिया और बांट दे सबको, और जिस जिस ने स्टेज पे प्रोग्राम करा उसे 2-2 लड्डू फाड़ दिए।